तो जब हम चैप्टर एपी स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे पहला फॉर्मूला ही आपको सिखाया जाता है, जनरल टर्म ऑफ एपी इज ए प्लस एन माइनस वन डी। एक्स्ट्रा बुक्स कुछ भी कहती रहे कि ये फॉर्मूला बन गया एन के लिए, ये फॉर्मूला बन गया डी के लिए, कुछ नहीं है। इसी फॉर्मूला की टर्म्स को इंटरचेंज शिफ्टिंग करके नए नए फॉर्मूला बनाए हुए हैं। आपने इसी फॉर्मूला को याद करना है। इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। पहली बात तो एक चीज पल्ले बांध लो, इसके अलावा कुछ और यूज नहीं। जो भी इक्वेशंस बननी है ना इसके साथ है। जैसे मैंने कह दिया, मान लो फिफ्थ टर्म ऑफ एपी गिवन है इज 9, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 9। तो आपके दिमाग में पहली चीज जो फिफ्थ टर्म ऑफ एपी एपी फिफ्थ टर्म सुनकर आनी चाहिए, वो क्या है? ए प्लस 4डी। अगर तुम ये चीज सीख गए, ये दिमाग में आनी शुरू हो गई, एपी चैप्टर कुछ नहीं है। समझ में आ गया? पूरी आधी टर्म तो यही निकल जाती है कि ये फिफ्थ टर्म को मैं इस इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आऊं, फिफ्थ टर्म को एज समझू ए प्लस 4डी। बात समझ में आ गई? तो कल अगर 99th टर्म ऑफ एन एपी कहा हुआ है तो तुम्हारे दिमाग में पहली चीज क्या आएगी? ए प्लस 98डी। अब जैसे हर एक स्टोरी शुरू होती है ना वंस अपॉन अ टाइम, तो ऐसे ही एपी का क्वेश्चन शुरू होता है, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। समझ में आ गया? एपी के क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर देना, आधा नंबर कट जाता है, इसलिए बोल रही हूँ। तो जैसे हर एक स्टोरी होती है ना, हम उसकी एक बड़ी इंट्रोडक्शन से देते हैं, तो ऐसे ही एपी के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है तो आपने लिखना है लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। तो काफी बार क्लास में मैं क्वेश्चन शायद बार बार रिपीट ना करूं, मैं भी अपने फ्लो में चलती रहती हूँ कि हमने लिख दिया ए प्लस 4डी। आपने उसको बांध लेना है कि हमने जब पेपर में प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, तो ए फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, जोड़ दो ये। ठीक हो गया? तो हमें समझ में आना शुरू हो गया। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि यही चीज को हमें बार बार यूज करना है, राइट? तो होता क्या है, कभी आपको कहा जाएगा कि मुझे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है, फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है ना? हमें मुझे ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, देखो तीन ही वेरिएबल्स है इसमें, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, मतलब कोई एक प्लेस वैल्यू दे दी टर्म की, है ना? तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला के साथ मैं n निकाल सकती हूँ। ठीक है ना? समटाइम्स मुझे इन तीनों में n दिया होगा, कॉमन डिफरेंस दिया होगा, बताओ फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है? या फिर कभी कभी मुझे n दिया होगा, a दिया होगा, बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है। मतलब पूरी एपी इसी चीज पर टिकी हुई है कि मैं इस वाली इक्वेशन को याद कर लूं, मैं इस वाले टर्म को समझ सकूं कि जनरल टर्म इज a प्लस एन माइनस वन डी। सो टुमारो इफ दे से 49th टर्म, आई नो a प्लस 48d। समझ में आ गई बात? ये तो हमारे बुक का एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे 5.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सब करना है हमें। ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। तुम्हारा एपी डिलीट, वो कोऑर्डिनेट डिलीट क्यों हुआ? क्यों रिड्यूस हुआ? की बात है वैसे ना, फर्स्ट टर्म में होना ही ये चाहिए, 4 चैप्टर्स दे दो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक तक। बच्चों की इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी ना, एपी ना ही डालो, उसको बाद में रख लो, जुलाई तक करवा दो ये 4 चैप्टर्स। आपकी इक्वेशंस वगैरह बहुत अच्छी फॉरवर्ड हो जाती है। जो बिफोर कोविड था वो सब स्कूल यही करते थे, फर्स्ट 4 चैप्टर्स करवाते थे। पता नहीं उसके बाद, कोविड के बाद उनको क्या गोली लगी है सच में। वो हैजर्डली ये भी करवा दो, वो करवा दो, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। इट डजंट मेक एनी सेंस। इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एक स्लो स्टार्ट दो जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको अपनी इक्वेशंस को। ठीक है? ये बाकी चैप्टर्स सब स्टैट्स वगैरह सब कवर हो जाते हैं द मोमेंट वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इक्वेशंस। अगर आपने इक्वेशन समझनी शुरू कर दी ना, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस की फॉर्म में, आप मान लो पूरी मैथ्स को समझ सकते हो। द होल मैथ्स टिकी ही इस चीज पे हुई है कि एक रियल लाइफ सिचुएशन को इक्वेशन पे रिप्रेजेंट कर सको। पूरी मैथ्स टिकी ही इसी चीज पर है कि किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन है, हॉकी मैच हो रहा है, वो सब हो रहा है, आप देखो कि सब में इक्वेशन यूज होती है, एवरीथिंग इज एन इक्वेशन। समझ में आ गया? 10x 10th टर्म ऑफ एपी इसमें निकालना है ना? तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस क्या है? आप लिखोगे 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। एन की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? 10। तो अब ए एन फॉर्मूला लिख दो, लिख करने का ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह लिख दोगे 10, फर्स्ट टर्म इज 2,
10 minus 1, common difference is 5. 2 plus 9 into 5, 45. The answer is 47. बस ये क्वेश्चन है आपका, समझ में आ गया? अब आ जाओ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये टेबल इंपॉर्टेंट भी है, इसमें क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और एक एपी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगी। अगर वो आता है ना, एंड में आकर कंफ्यूज सब होते हैं कि मैम करना कैसे है ये। एक्सरसाइज 5.2 लिखते तो सबने पिछले वाला ना, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा सा टेबल बना कर दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट ए बी एन और ये ए एन करके ये चार हमें वैल्यूज दी हुई है। फर्स्ट है लिखा हुआ है 7 3 8 और ये निकालना है, निकाल सकते हो? एन कितना दिया हुआ है? 8। तो कौन सी टर्म निकालनी है हमें? एन कितना दिया हुआ है? 8। तो कौन सी टर्म निकालनी है? ए 8। ए 8 इज ए प्लस, क्या होगा? ए 8 निकालना है तो ए प्लस 7b। समझ में आ गया? पूरी एपी किस बात पर टिकी है कि ए 8 निकालने को कहा है, तो आई हैव टू गो फॉर 8 minus 1 which is 7। तो a plus 7d हो गया which is 7 plus d नेगेटिव हो जाए, d माइनस में पुट कर दोगे वो भी आएगा आगे। ठीक है, तो हमें निकालना है a 8। तो हम लिखेंगे a plus 7d। a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू है 3। तो 7 into 3 a 8। 8th term of this AP will be 21 plus 7 28। देखो ना, इसका मतलब है 7 10 13 फिर 16 फिर 19, कितने टर्म्स होगी? 1 2 3 4 5। इसके बाद किस पे पहुंचोगे? 22। इसके बाद 25 फिर 28। जो ये मैन्युअली निकाल रहे हैं वो हमने फॉर्मूला बेसिस पे निकाल दी। बात समझ में आई? अब मैं इसी को बोलूं कि निकालो 1000 टर्म, तो 1000 नंबर थोड़े इतने बैठोगे। डायरेक्टली फॉर्मूला से हमने पैटर्न समझा, उससे हमने आंसर निकाला। अब सेकंड पार्ट करो। समझ में आ गया? लिख लिया सबने ये? बात क्लियर होगी सबको? अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है नंबर्स आर -18। डी मिसिंग है इसमें, -18 डी मिसिंग है। एन की वैल्यू 10 और ए एन दिया हुआ है 0। तो फॉर्मूला तो मेरे पास होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए के साथ ये एन कितना दिया हुआ है? 10। तो मैं लिखूंगी ए 10। ए कितना दिया हुआ है? -18। एन कितना दिया है? 10 माइनस 1। डी तो मुझे निकालना है। ए 10 कितना दे दिया? 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? +2। क्लियर हो गया? देख फॉर्मूला वही है, रेपिटेशन में मैं फॉर्मूला यही लिखूंगी, मतलब चिपका दो बस इसी फॉर्मूला में, वैल्यूज को इधर उधर करते रहो। So I'll write the formula here, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। an is equal to a plus n minus 1d। अब थर्ड पार्ट करें, सबने कर लिया था ना ये? कमिंग ओवर टू द थर्ड पार्ट। a मिसिंग है, d -3 दिया हुआ है, n दिया हुआ है 18। अच्छा, क्या नंबर ऑफ टर्म जो n की वैल्यू है वो नेगेटिव में हो सकती है? आप फर्स्ट प्लेस पे आते हो, सेकंड प्लेस पे आते हो, थर्ड प्लेस पे आते हो, कभी -1 सुना है कि -1 पे चले गए वो? ठीक है, देयर इज नो पोजीशन एज सच एज -1। यू कैन सेट अ पोजीशन 0 स्टार्टिंग होता है, लेकिन n को हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। एपी फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होती है, 0 टर्म से स्टार्ट नहीं होती। समझ में आ गया? तो a की वैल्यू निकालनी है, फिर से वही फॉर्मूला, -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3। समझ में आ गया सबको ये? ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ दोनों सॉल्व करो। -5 प्लस 51 इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 46। क्लियर हो गया सबको ये? समझ में आ गया ना? अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे इसके। -18.9 फर्स्ट टर्म दी हुई है,
सहज सिलेबस आ गया तुम्हारे स्कूल का? यस मैम। अच्छा, और फर्स्ट। फर्स्ट फोर चैप्टर्स ही है? यस मैम। दीदी मुझे क्यों फोन करके पूछना? दीदी फोन क्यों कर रही थी? तो इसको 3.6 प्लस 18.9 आ गया, इसको डिवाइड किया 2.5 से, आंसर विल बी n-1। इसको ऐड कर दो। तो 3.6 प्लस 18.9 कितना हो जाता है? n की वैल्यू 10। 22.5 आ गया ये, बाय 2.5 इज इक्वल टू n-1। इसको कैंसिल करोगे 9, n की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 1 10। अब यही फॉर्मूला दिया होता है टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्या होता है? ए एन माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 इक्वल टू। ये दिया होता है तो समझो उसको, सिर्फ क्या करना है हमने, ये nth टर्म है, इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस की, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड किया, फिर उस नंबर में प्लस 1 कर दिया। ठीक है, इसे तुमने 1 से 6 पे पहुंचना है। 10 पे खड़ी हो, 6 पे पहुंचना है, तुमने 6 जंप्स ली। स्टेयर्स चढ़ते हैं, एक एक स्टेयर चढ़ के आते हैं, दो दो स्टेयर्स भी चढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे हमारे। अब आप 0 पे खड़े हो और 6 पे पहुंचना है, तो आप दो दो स्टेप्स के जंप लेते हो। तुम 1 से 2 पे पहुंचे, 2 से 4 पे पहुंचे, और 4 से 6। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए? 3। तो कॉमन डिफरेंस का काम ही वही है, स्टेप्स को कम करना। ठीक है, तो जब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, मैं कहां पर पहुंची, कितना माइनस, कहां से स्टार्ट किया था, कितने की जंप्स मारी है, और उस वजह से कितनी प्लस 1 किया, कितनी जंप्स हो गई, एन की वैल्यू वैसे आती है। तो दिस इज वन वे, अगर हम फॉर्मूला ओरली रिमेंबर कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? फोर्थ पार्ट हमारा हो गया, फिफ्थ पार्ट करें। 3.5 0 105 और लास्ट टर्म ए एन। फर्स्ट टर्म 3.5 है, लास्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस इज 0, तो लास्ट टर्म भी कौन सी होगी? 10.10, सॉरी 3.5, लास्ट टर्म विल बी 3.5। ठीक हो गया, सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। Choose the correct choice in the following and justify 30th term of the AP. 10 7 4 so on, इसकी 30th term निकालनी है। 30th term का मतलब A30 is equal to A plus 29D। समझ में आ गया? 30th का मतलब है इसमें -1 करके D के साथ वो एज अ कोएफिशिएंट लगा दो, तो A30 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म क्या है? 10, 29, कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। 3
अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है -3 -1/2 2 सो ऑन। इसकी निकालनी है 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब a प्लस d। फर्स्ट टर्म -3, कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है। देखो -3 है ना, -0.5 हो गया, तो कितना प्लस हुआ इसमें 2.5। क्लियर हो गया आंसर। सो आंसर विल बी 25 -3 विल बी 22। A11 is 22। क्लियर हो गया इतना। क्लियर एवरीवन। ठीक है, अब आओ थर्ड क्वेश्चन पर। क्लियर कर दो सबको, है ना, इरेज कर दो सारा। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2, फिर डैश, फिर 26, और ये सभी एपीज दी हुई है, इसकी सेकंड टर्म निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा इस तरह से लिखकर, इफ 2B26 आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। समझ में आया इसे करना कैसे है। जब भी आपको सेकंड टर्म मिसिंग दी होगी ना 3 नंबर्स में, आपने करना है कॉमन डिफरेंस लेना है, b-2 इज इक्वल टू 26 माइनस बी। b-2 इज इक्वल टू 26 माइनस बी, तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 28, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। 9 कैसे बोल रही थी, हाँ 2 से 26 पे पहुंचे हो। ठीक है, 24। कॉमन डिफरेंस बताना, 2 बारी में जंप में गया, 24 2 में जंप किया है, 12 का डिफरेंस नहीं हो गया, है ना। हाँ, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में बहुत बार आता है। इफ द नंबर्स 2B26 आर इन एपी फाइंड द मिसिंग वैल्यू, जो मिडल वाली वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, अब आपके पास सेकंड पार्ट है, फर्स्ट नंबर मिसिंग 13, सेकंड थर्ड नंबर मिसिंग 3। तो 13 कौन सी टर्म दी हुई है एपी की, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म को कैसे लिखोगे, a प्लस d 2 - 1, a प्लस d इज 13। बात समझ में आई, मैंने कहा था पूरी एपी इसी पे टिकी हुई है, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4। तो a2 को कैसे लिखोगे, a प्लस d। एक थर्ड वाली मिसिंग है, a4 की वैल्यू दी हुई है 3 के इक्वल, तो a4 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये 2 इक्वेशंस बन गई, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गया, चलो करो सॉल्व इसको। माइनस माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, a कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करनी सबसे आसान है, d की वैल्यू इज -5। एक नंबर से -5 करके 13 पे पहुंचे हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 18 नहीं होगा, 18 13 8 एंड 3। बात समझ में आ गई है। थर्ड पार्ट करो आप। क्लियर है इतना सबको, ऑनलाइन क्लियर है बच्चे, सहज। Yes, ma'am. Third part is 5, then missing value, then missing value, then 9.5, 9.5। तो ये तो फर्स्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म दी हुई है, a4 दिया हुआ है, क्या लिखोगे इसको, a प्लस 3d इज इक्वल टू 9.5। इसमें a कितना दिया हुआ है 5। 1.5 प्लस में आया है, तो जो 2 मिसिंग वैल्यूज हैं वो है 6.5, फिर प्लस करोगे 1.5 तो कितना आ जाएगा 8, और फिर 9.5। बात समझ में आ गई, पूरी एपी इसी एक चीज पर टिकी हुई है।
किसी चीज का नहीं ले रही। संडे को फर्स्ट 4 चैप्टर ही होंगे, इकट्ठे कर लो, 2 घंटे का बना लेते हैं, पेपर से पहले दे दो। देख 4 क्वेश्चन जो होते हैं ना 4 चैप्टर्स में 2 घंटे तो जस्टिफाइड, 1.5 घंटा कर लो, इतना तो जस्टिफाइड है ही। ठीक है, क्योंकि अभी पेपर्स तो आपके 11th ऑफ मई या उससे शुरू हो ही रहे हैं सबके। अब अगर आप 7th ऑफ मई लगा रहे हो, आज 6th है ना, तो कैलेंडर के हिसाब से अगर हम चलते हैं, आपका नेक्स्ट संडे आ गया 11th को, उसके बाद तो सबके पेपर भी है ना, उस हफ्ते में तो रिविजन ही है आपके पास, जिसका बस एपी मैक्सिमम खत्म करवाऊंगी, इसके बाद नया चैप्टर मैं कोई नहीं शुरू करवा रही। मई में मैं कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करवाऊंगी। आपके एग्जाम्स मैक्सिमम बाय 25th ऑफ मई मुझे लगता है खत्म हो जाएंगे। उसके बाद विल मीट, उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो होगा कोऑर्डिनेट। और तब मैं जो प्रीवियस टेस्ट है, अच्छा फिर फर्स्ट 4 चैप्टर्स हम भूल जाते हैं, टेस्ट में हम दोबारा वो नहीं रिपीट करते। तब मैं कोशिश करूंगी एपी कोऑर्डिनेट जो जो करवा रही हूँ उसके टेस्ट लेती रहूं। समझ में आ गई बात ये? तो ये जब सिलेबस पूरा कंसोलिडेट होना शुरू हो जाता है, तब हम फिर फर्दर टेस्ट इंक्रीज करते हैं, फिर उसमें एजर्शन रीजनिंग डालनी शुरू कर देते हैं साथ साथ। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया ये? ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ पार्ट। हम्म 2 घंटे में नहीं है, 1.5 घंटा ही होता है, चलो ठीक है फिर। तो नेक्स्ट हमारे पास है, तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स का ही टेस्ट होगा, 1.5 या 2 घंटे तक का मैक्सिमम लगा लो। 5, देन 2 नंबर्स मिसिंग, एंड देन इज 9/2 तो कर लिया, -4 वाला कर लिया। वी हैव -4, then dash dash, then dash, then dash, and then 6। ये कौन सी टर्म दी है? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म दी है ना। 6 टर्म को क्या लिखोगे? a+5d किसके इक्वल है? 6। a क्या है? -4, 5d इक्वल टू 6, तो 5d किसके इक्वल आ गया? 10, d किसके इक्वल आ गया? तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो यहाँ पे -2 0 2 4। मैं ना एक चीज और करती हूँ, आपको एपी तो साथ साथ करवा रही हूँ, एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस ना फ्रॉम फर्स्ट 4 चैप्टर्स वो भी करवा देती हूँ, क्लास में 15-20 मिनट लगाकर। क्लास में 15-20 मिनट्स का टाइम स्लॉट लेकर ना 6 o'clock शुरू करके हम लोग एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह सब ट्राई कर लें। जरूरी है, थोड़ा सा ना ठीक रहेगा सिस्टम। अब यहाँ पर है मिसिंग, देन 38, देन 3, देन -22। ये सेकेंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म भी अपने पास नहीं, फिफ्थ टर्म नहीं, और सिक्स। तो 38 को क्या लिखोगे? सेकेंड टर्म है, a+b इज 38। सिक्स टर्म को क्या लिखोगे? a+5d इज -22। तभी लीनियर इक्वेशन सबसे पहले चैप्टर करवाया जाता है, बिकॉज AP इज ऑल अबाउट सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, नथिंग एल्स। मैक्सिमम सिर्फ एक केस में क्वाड्रेटिक बनती है, वरना हर एक केस में लीनियर इक्वेशन ही बनती है इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गई बात ये? That's why we did chapter number 3 as the first chapter, उसके बाद बाकी सब स्टार्ट करवाया था। क्लियर हो गया? तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया, देन वी हैव -4d, ये साइन प्लस में आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 60। d की वैल्यू क्या आ गई? -50। माइनस तो आएगी, नंबर 15 ही है ना? ठीक है, सो अब अगर -15 है तो a1 कितना हो गया? 15 माइनस ही करना पड़ेगा, इसमें 15 प्लस करना पड़ेगा, तो a1 कितना आ गया अपने पास? 53। a2 तो 38 दिया ही हुआ है, देन a3 विल बी -15 कर दो, 23। a4 कितना आ जाएगा? -15 कर दो, 8। a5 कितना आ जाएगा? -15 कर दोगे, -7। और a6 -22 बनकर आ रहा है। क्लियर हो गया?
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कल से ना लास्ट के 15 मिनट आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स रिवाइज होंगे। कोई भी क्वेश्चंस आपके डाउट्स है आप मुझे बताओगे, वरना मैं कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, ठीक है। और आज बुक तो मैं आपको दे ही दूंगी वो मास्टर, उसमें से दर्शन रीजनिंग कर लो। ऑनलाइन असाइनमेंट्स कुछ भी आपको मिलती हैं, ठीक है। अभी मैं ऑनलाइन में बहुत सर्च नहीं कर रही हूँ कि कौन सी फ्री वर्कशीट्स ना या फ्री केस स्टडीज मिल रही हो। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा मिलता है स्कूल से तो आप मुझसे शेयर कर देना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। which term of the AP 3, 8, 13, 18 कहते हैं इसमें से कौन सी टर्म 78 है? let the nth term be 78, therefore an 78 आ गया। अब an के लिए फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1d 78। लिखो इसको। a की वैल्यू क्या है? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? +5 -5 +5। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 प्लस n तो निकालना है, कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है। तो मैं इस इक्वेशन को ना, मैं 5 को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करती। जो मुझे कैलकुलेशन सिखाई गई थी, इसको में से 3 माइनस करो, 78 माइनस 3 75, फिर 5 से डिवाइड कर दो, 15 और 1 ऐड कर दो। So 16th term of this sequence is 78. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इरेज कर दो इसको, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स 77, 13, 19 so on till 205। कितनी टर्म्स है इसमें ये बताना है। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 7। कॉमन डिफरेंस क्या है? 13 माइनस 7 6। और ये जो 205 है ये क्या शो करता है? an 205। और an का फॉर्मूला क्या है? बस यही चीज है पूरी एपी में, 205। ए क्या है? 7। एन तो मुझे निकालना है, कॉमन डिफरेंस है 6। अगर आपने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया है तो आप सेकंड पार्ट भी आराम से कर सकते हो इसका। 18, 15 and a half, 13 so on till -47। दिस इज द फर्स्ट टर्म 18। कॉमन डिफरेंस अब क्या आएगा, प्लस में या माइनस में? माइनस हो जाएगा, -2.5। ठीक है, 2.5 भी ले सकते हो फ्रैक्शंस में, बट आई फाइंड वर्किंग इन नंबर्स इन डेसिमल्स इजियर हियर, दैट्स व्हाई। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होता है, ये मत कहना कि मैम यहाँ पर हमने डेसिमल्स में किया था वहां पर क्यों नहीं। ठीक है, कभी मैं बोलूंगी डेसिमल्स में काम करना आसान है और कभी बोलूंगी कि फ्रैक्शंस में काम करना आसान है, तो वो सिचुएशन को असेस करो। मुझे 18 माइनस 15.5 किया, समझ नहीं आया क्या नंबर आता है, तो द मोमेंट आई राइट इट एज 15.5 मेरे माइंड में 2.5 क्लियर हो गया। समझ में आ गई बात ये। तो ए एन दिया हुआ है -47, ए दिया हुआ है 18, n -1 इज अ डिफरेंट नंबर, d विल बी -2.5।
तो -47 -18 divided by -2.5 plus 1 will be the value of n. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चे सबका। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई थी 205 -7 डिवाइड बाय 6 प्लस 1, तो 198 198 बाय 6 इज 33 प्लस 1 इज 34 टर्म है ना। और यहाँ पर -65 हो जाएगा है ना, -65। तो 650 बाय 225 प्लस 1 करना है, तो ये हो जाएगा 250 150 26 प्लस 1 27, ये ना। क्लियर हो गया सबको ये। क्वेश्चन नंबर 6, check whether -150 is a term of the AP. Which is 11 8 5 2। कहते हैं अगर ये सीक्वेंस हम लिखते जाएं, ऐसी एपी लिखती जाए, तो क्या -150 इसकी एक टर्म बनकर आएगी। ठीक है, तो अब इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 11, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 -11 लिखेंगे विच विल बी -3। ठीक है, और एक टर्म मुझे दी हुई है -150, कौन सी प्लेस पर है वो मुझे नहीं पता। तो अगर ये इस एपी में -150 फिट होता हुआ, तो दैट मीन्स मेरा a प्लस n-1d -150 के इक्वल होगा। a क्या है उसमें 11, n-1, d कितना है -3। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर n-1 इज इक्वल टू -150 -11 डिवाइडेड बाय -3 कर दिया, 163/3 आ गया। n-1 इज 163/3, या n इज इक्वल टू 163 प्लस 3 डिवाइड बाय 3। मैंने n की वैल्यू निकाली 166/3। नाउ इज 166/3 अ नेचुरल नंबर। क्या 166 3 से डिवाइड होता है, 3 5 जा 15, फिर आया 16 5 जा 15 एंड सो ऑन। ये नहीं आया ना रिमाइंडर 1 है अपने पास, इसका मतलब n की वैल्यू एक फ्रैक्शन हो गई है ना। n की वैल्यू क्या आई 55 1/3। तो जब हमने एपी भी पढ़ी थी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तो हमने किया था है ना। तो क्या हमने कोई 55 1/3 टर्म की थी, नहीं की थी ना। इसका मतलब ये चीज n बिकॉज एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, या फिर n नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो जब ऐसा केस हो, therefore -150 is not a term of this AP. Hence -150 is not a term of this AP. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ना, एपी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के या मैक्सिमम 3 मार्क्स के, 5 नंबर का स्टेटमेंट प्रॉब्लम होगा। हाँ, एपी की केस स्टडीज पिछली बार बहुत आई थी, 4 नंबर की केस स्टडी, 4 नंबर की होती है। 1+1+2 3 क्वेश्चन होते हैं, 4 एक केस स्टडी 4 की होती है ना। तो आपकी 3 केस स्टडीज होती है पेपर में, 12 नंबर की केस स्टडीज है। अभी तक लास्ट ईयर के पैटर्न से अभी तक न्यू सैम्पल पेपर रिलीज नहीं हुआ है। पिछली बार बहुत जल्दी आ गया था, अप्रैल में ही आ गया था फॉर्मेट ना। इस बार हो सकता है बिकॉज वो कभी कुछ कह रहे हैं कि ओपन बुक असाइनमेंट्स है, कभी कुछ कह रहे हैं। मना कर दिया, पक्का हो गया। अच्छा ओपन बुक नहीं होगा, मतलब दिमाग से मना कर दिया। हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए।
उसमें ओपन बुक भी होगी। 2 टाइम तुम्हें चाहिए ना, 2 टाइम पेपर। 31st term of an AP is 11. Whose 11th term? Find the 31st term. कहते हैं 31st term निकालो उस AP की जिसकी 11th term कितनी दी हुई है 38 और 16th term कितनी दी हुई है 73। तो इसमें आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस B। लेट द फर्स्ट टर्म बी A, कॉमन डिफरेंस बी D। तो अगर A 11 दिया हुआ है तो A n क्या होता है A प्लस n माइनस 1D। इफ इट इज A 11 तो क्या हो जाएगा A प्लस 10D, किसके इक्वल है 38। इफ इट इज A 16 तो A प्लस 15D किसके इक्वल है 73। ये 2 इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कर लो। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है ना, सॉल्व करोगे। पूरी एपी मैंने कहा था फर्स्ट एक्सरसाइज इसी चीज पर टिकी है, सेकंड एक्सरसाइज भी यही सब है, फॉर्मूला बेस्ड है। बस बात को समझो। तभी कह रही हूँ कल से हम साथ साथ फर्स्ट 4 चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। इसकी बैटरी कम। चलो बच्चे करो भाई। -5D इज इक्वल टू -25 नहीं 35। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 7। अगर डी की वैल्यू 7 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए -32। वैल्यू पुट की, आपने क्या निकालनी है उस ए की 31st टर्म। A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D। तो A की वैल्यू है -32। 30 कॉमन डिफरेंस इज 7। 210 -32 कितना आ जाएगा आंसर 170। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया अपना। कौन सा वाला क्वेश्चन था ये 7। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आप। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में 50 टर्म्स हैं, of which third term is 12। लास्ट टर्म कौन सी हुई लास्ट टर्म an is 106। फाइंड द 29th टर्म। अब इस पूरी स्टेटमेंट को अगर आप इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, समझ लेते हो कि इक्वेशंस क्या बननी चाहिए, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। थर्ड टर्म दी हुई है, द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज लेट द फर्स्ट टर्म बी ए
कॉमन डिफरेंस भी डी, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। पहली चीज आपको क्या दी हुई है, थर्ड टर्म, क्या लिखोगे, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 12। एन कितना दिया हुआ है, 50, so a plus 49d is equal to 106। समझ में आ गया, बस वही दो इक्वेशंस हमने रिकॉग्नाइज की कैसे बनती हैं, उससे a और d की वैल्यू निकाल लो। d इज 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, तो 8 29 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56, कितना आंसर हो जाएगा ये, 64। डायरेक्टली यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 2 नंबर में या 3 नंबर में। मुश्किल पता क्या आती है, ये A3 को समझना कि इसे क्या करेंगे, ए एन दिया हुआ है, लास्ट टर्म की हुई है, लास्ट टर्म का मतलब क्या है, आपको जब एन ही 50 दे दिया उसके बाद रोक दिया कि एन 50 है, क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो रोल नंबर 50 तक ही होगा ना, 51st तो नहीं होगा। तो इफ आई काउंट शाउट फॉर रोल नंबर 51, कोई उठकर आएगा वहां पर, तो मैं कहूंगी लास्ट रोल नंबर कौन सा है, कौन, 50। तो वही एपी है, पोजीशन वाइज उसने नंबर्स को असाइन कर दिया। अब उसने कहा है कि लास्ट टर्म इसकी 106 है, so I say how many terms are there, so they say 50, so that means last term which is the 50th term is 106। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। If the third and ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? ठीक है, let a n be equal to 0। कौन सी टर्म है मुझे नहीं पता, तो जिसको नहीं पता उसको एक वेरिएबल असाइन करते हैं, वो होगी nth टर्म। कौन सी टर्म है वो, अगर वो ना चेक करता है, इफ चेक इफ 0 इज द टर्म ऑफ दिस एपी, इसका मतलब इसमें जरूरी है आना। अगर हो सकता है ना भी आए तो आप लिख सकते हो कि 0 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। तो इसमें लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, डी बी द कॉमन डिफरेंस। A3 दिया हुआ तो क्या लिखोगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। A9 दिया हुआ तो क्या लिखोगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ये कैंसिल हो गया। -6d इज इक्वल टू 12, प्लस हो गया ना ये, है ना, d विल बी इक्वल टू -2। अगर d -2 के इक्वल है तो a किसके इक्वल हो गया, 8। तो a प्लस n माइनस वन डी इक्वल टू 0 करना है। a कितना आ गया, 8, n कौन सा है निकालना है, d है -2, तो ये आ जाएगा n-1, यहाँ पे -2 इक्वल टू -8। तुम लिख क्यों नहीं रही हो, n विल बी इक्वल टू 5, so फिफ्थ टर्म इज 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करो। क्वेश्चन नंबर 10 वाले क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 17 इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 करें इसके बाद। The 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7। पहले तो इसी चीज को इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। A17 एक्सीड करती है A10 से बाय 7। इसका मतलब क्या हुआ? A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म को क्या ले लोगे? A। कॉमन डिफरेंस को क्या लोगे? D। A17 को क्या लिखोगे? A प्लस 16 D। फॉर्मूला लिखोगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। A10 कितना हो जाएगा? A प्लस 9D और ये हो जाएगा प्लस 7। A कैंसिल हो गया। 7D इज इक्वल टू 7। D की वैल्यू क्या आ गई? 1। और मान लो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए तो क्या करोगे? AP इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, बस इस क्वेश्चन को ही समझना है। तो द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज ये फॉर्मूला याद रखो। टर्म दिया हुआ है तो टर्म का फॉर्मूला, सम दिया होगा तो सम का फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? ये टर्म दिया है तो टर्म का फॉर्मूला, सम दिया है तो सम का फॉर्मूला। आर वी क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 करो। बस लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 54th term? तो पहले तो वो बताओ विच टर्म का है ना, तो विच टर्म को एक नंबर साइन करना है हमें। विच टर्म? लेट AN टर्म बी द रिक्वायर्ड टर्म। अब वो क्या कह रहे हैं कि AN क्या है? 54th टर्म से 132 बड़ी है। A क्या है इसमें? 3। कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? 12। क्लियर हो गया बच्चे? अब AN को क्या लिखोगे? A प्लस N माइनस 1D। 54 को क्या लिखोगे? A प्लस 53D। तो यहाँ पे प्लस 132। तो A तो कैंसिल हो गया। N माइनस 1 तो निकालना है। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 12। 53 इंटू 12 प्लस 132। इसकी कैलकुलेशन कर लो। से 12 का मल्टीपल है मुझे पता है, मैंने तो फिर इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने ओवरऑल 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 11 मिल गया। ठीक है, तो जैसे आपको कैलकुलेशंस में सिखाया जाता था तो आप 53 प्लस 11 लिखते हैं इसको और डिवाइड बाय 12 कर दिया। अभी 64 हो गया, उसमें n माइनस 1 जाकर प्लस हो जाएगा, आंसर विल बी 65। कहा है निकालने को? नहीं, 65th term will be 132 more than the 54th term. हम्म हम्म सच में बहुत इजी है, इक्वेशंस भी बननी है और वो फॉर्मूला के हिसाब से ही है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है, कल से प्रिपेयर रहो, वो आपके 15 मिनट्स का टेस्ट ही हुआ करेंगे।